हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से वापस आते हैं आपके ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का जो चैप्टर नंबर 6 है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप 9 से 10th में आए हैं। आपको कुछ अदर जानकारी है, मतलब कि बेसिक्स के बारे में नॉलेज कराया जाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक होता है। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें जानते हैं। यहाँ तक हम ये भी जानेंगे कि मीटर का बिल कैसे आता है। जो आपका मीटर का बिल आता है यूनिट चार्ज में आता है आपका, वो यूनिट चार्ज कैसे बनता है, वो लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपका यूनिट का पैसा कितना हुआ होगा, आपके जो प्रत्येक इंडक्शंस होते हैं जैसे कि पंखा हो गया, ये लाइट्स हो गए, कितने यूनिट लेते हैं, कितने वॉट्स लेते हैं, इस सब के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे विद्युत से। ठीक है, इसके बारे में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी लेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम हैं चैप्टर 6 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं जिसमें। तो इसमें सबसे पहले हम छोटे छोटे डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लास 12 का एक क्लास लिया था, उसमें मैंने आवेश के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उसमें सिर्फ आवेश के बारे में चर्चा की थी। हम आपके साथ पढ़ेंगे आवेश, विद्युत धारा, विभव, विभवांतर, ये दुनिया भर की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके साथ में, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आवेश। आवेश क्या होता है? ठीक है, तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात तो वह अपने से छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसे हम बचपन में करते नहीं थे कि पेन को यहाँ लेते थे और सर पर रगड़ते थे, तो स्थिर विद्युत की वजह से वहाँ पे स्टैटिक्स होता था, स्टैटिक्स की वजह से घर्षण होता था, और घर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे और आवेशित हो जाता था। जो हमारा पेन है क्या हो जाता था? आवेशित हो जाता। उसके बाद हम छोटे छोटे ब्लॉक्स लेते थे कागज, उसको अपने चिपकाते थे। हमको लगता था कि तेल वगैरह लगा के आए तो चिपका कर, नहीं, ऐसा नहीं होता था। घर्षण की वजह से हमारे पेन में आवेश आता था, और पेन में आवेश आने की वजह से वह अपने से अपने छोटे से छोटे वस्तुओं का अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब आकर्षण का ये मतलब नहीं कि तुम जैसे भी खींचने जा रहे हो उसे, तो वो नहीं खिंचाएगा ना। अपने से बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। इंटरनल क्वालिटी ऑफ मैटर होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात वह अपने से छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आकर्षित करता है। तो आवेश को दर्शाते किसे कहते हैं? संकेत है इसका Q या स्मॉल q। आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। ये फॉर्मूला है कि आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? मैं आपको जब विद्युत धारा पढ़ाऊंगा ना, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको दर्शाते हैं आवेश को Q से, धारा को I से, समय को दर्शाते हैं हम T से। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलम। बच्चे सारा इसका एकदम अच्छे से नोट्स बनाएंगे। मैं जैसा पढ़ाते जा रहा हूँ सब कुछ बुक्स में दिया हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। आप टॉपिक वाइज सब कुछ नोट्स बनाएंगे ताकि हम असाइनमेंट इंक्लूड करा सके। जैसे कि बताया गया सरकार द्वारा कि 15 तारीख को आपको असाइनमेंट हमको जमा करना पड़ेगा एज अ नोट्स, तो हम पूरा अपन का चेक करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम, तो आवेश की बात करते हैं। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात वह अपनी से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। इसका संकेत होता है कैपिटल Q और स्मॉल q। आवेश होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है धारा गुणित समय। आप इसको दर्शाते किससे? कैपिटल Q से। धारा को दर्शाते हो आप I से, समय को दर्शाते हो आप T से। इसका मात्रक होता है कूलम। क्लियर है यहाँ तक के? हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? तो विद्युत धारा बहता कहाँ पे है? तो विद्युत धारा बहता है आपके इस वायर्स में। वायर्स क्या है? परिपथ है। परिपथ कहने का मतलब चालक, जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। लकड़ी में बह सकोगे क्या? नहीं। तो हम मोस्टली बात किसकी करते हैं? चालक, जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से बिना रोक टोक के होने देता है। आ गई बात समझ में? तो वो कहलाता है आपका चालक। तो विद्युत धारा होता क्या है? तो किसी चालक की, मोस्टली बात किसकी की हमने? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है, जैसे कि हमारे स्कूल में परिपथ बिछा हुआ बहुत लंबा है, एक क्लास में कम से कम 100 मीटर होगा, फिर और आगे, ऐसे करते करते काफ़ी सारा हो जाता है। अगर हमसे पूछा जाएगा पूरे स्कूल में परिपथ में कितनी धारा बह रही है, कैसे बह रही है, तो इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा वायर है, हमको 20 से क्या करते हैं 1 मीटर काट लेते हैं।
1 मीटर काट लिए हम। अब 1 मीटर में जितनी आवेश की मात्रा होगी पता करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना लंबा तार रहेगा हमको पता चल जाएगा। तो छोटे से छोटे क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से निकलेगा विद्युत धारा का, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली कुल आवेश की मात्रा, क्या बोलोगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से एकांक समय में बहने वाली कुल आवेश की मात्रा, क्या बोलोगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में बहने वाली कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा आप सब जनरली बोलते हो नहीं कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित, नहीं, आवेश का प्रभाव होता है। आवेश फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आवेश फ्लो करता है, इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन कैसे कहोगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से एकांक समय में बहने वाली कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, उस पदार्थ की, उस चालक की विद्युत धारा कहलाती है। धारा बराबर होता है, देखिए अब आपके परिबंध में फ्लो क्या हो रहा है, आवेश किसके सापेक्ष फ्लो हो रहा है, आपका समय, मतलब विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। हमने बात भी वही की थी, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की कुल मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित हो रहा था, आवेश, किसके सापेक्ष हो रहा था, समय, मतलब धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। धारा को हम दर्शाते हैं I से, आवेश को हम दर्शाते हैं Q से, और समय को दर्शाते हैं T से। ठीक है, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। इसी से मैं आपका वो निकाला था आवेश का फॉर्मूला, T यहाँ भाग में उधर जाके क्या हो गया था, गुणा में, तो Q इक्वल टू हो गया था IT, यहीं से निकला था आवेश का फॉर्मूला। T भाग में था, उधर जाके गुणा हो गया, तो आपको प्राप्त हुआ Q इक्वल टू IT। आगे बात समझ में, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक में जैसे कि आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम, ठीक है, और टाइम यानी कि टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड आप लिख सकते हैं, या सीधा सीधा कह सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। जनरली हम यही यूज करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम डिनोट करते हैं AC। आप क्या कह सकते हो मात्रक के बारे में कि कूलम प्रति सेकंड होता है, या कह सकते हो आप एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है। विद्युत धारा के बारे में आपका ज़्यादा नॉलेज होगा। थर्ड टॉपिक में आते हैं। थर्ड होता है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि कोई प्लस चार्ज है, तो कोई ना कोई तो एरिया होगा ना जहाँ तक कि वो प्लस चार्ज को डिफ्लेक्ट करेगा, कहने का मतलब रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जैसे कि दो चुंबक हैं, दो चुंबक कितनी दूरी तक है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, थोड़ी दूरी में बढ़ा दूंगा तो आकर्षित करना बंद कर देता है। मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो किसी को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से किसी धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, यहाँ तक के कह सकते हो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है वो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक के, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो देखिए हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है, वो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो हमने कर ली। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, जैसे कि किसी भी आवेश के क्षेत्र में मैं दूसरा आवेश लेके आता हूँ, ठीक है,
कोई आवेश का विद्युत क्षेत्र है और मैं उसके सापेक्ष में दूसरा आवेश लेके आता हूँ, तो क्या करेगा, जो आपका पहला आवेश है दूसरे आवेश पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अगर सिमिलर चार्ज होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, और अगर अपोजिट चार्ज होगा तो आकर्षित करेगा। मतलब कुल मिला के बल लगाएगा नहीं लगाएगा, तो वो जितना बल लगाएगा वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि ये प्लस चार्ज है हमारा, यहाँ तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इतना क्षेत्र में वो दादागिरी कर सकता है, इससे बाहर उसकी औकात नहीं है। यहाँ तक के वो जो भी बाहर से आने वाले आवेश क्या उसको खींच लेगा या उसको भगा देगा, ठीक है। तो अब ये पता कैसे चलेगा कितनी पावर इसकी करके, तो मान लो एक छोटा माइनस चार्ज वाला आवेश है, घूमते 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 इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है, ठीक है। बिना बिना पूछे आगे, जैसे शेर के दूसरे फील्ड में आता है, दूसरा से तो भगा नहीं देता है। तो ये प्लस चार्ज के एरिया में आ गया, ठीक है। चूंकि ये कौन सा चार्ज है आपका, माइनस चार्ज है, और ये कौन सा है, प्लस चार्ज है। तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो वही चीज है कि किसी आवेश के, ठीक है ना, ये कह सकते हो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा दूसरा आवेश, कह सकते हो आप, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा दूसरा आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, ठीक है ना। किसी, या कह सकते हो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या कह सकते हो किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, कह सकते हो किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये फोर्स है कि एक दूसरे पर जो आप लगा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं विभवांतर, ये जो आपका पांचवा टॉपिक है, विभव, इसको हम प्रदर्शित करते हैं V से, ठीक है। विभव क्या होता है, जैसे ये किसी आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये अनंत है, अनंत समझते हो ना, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कोई प्लस चार्ज बैठा हुआ, मैं घर नहीं जाऊंगा कहता है, ठीक है। अब वहां पे बैठा हुआ मेरे को लाना है यहाँ पे, वो जाऊंगा नहीं कहता, तो क्या करेंगे हम, उसको खींच के यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। तो वहां से यहाँ तक लाने में मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क, कहने का मतलब कार्य, बिना कार्य के तो आएगा नहीं, मारूंगा पीटूंगा जैसे भी करूंगा, पर लेके आऊंगा नहीं आऊंगा। तो अनंत से एकांक धन आवेश को, इसको अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक, ठीक है। अनंत से कहाँ से लेके आ रहा हूं मैं, अनंत से किसको लेके आ रहा हूँ, एकांक धन आवेश को कहाँ लेके आ रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र तक। तो अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक, अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य कहलाता है आपका विभव। क्या कहलाता है, विभव। वहां से यहाँ तक लाने में क्या कहलाएगा, वो विभव। अब विभव के डेफिनेशन में जो परिभाषा में आएगा, तो विभव बराबर होता है, क्या किया हमने, कार्य, किस पर किया, आवेश पर, ठीक है। विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। विभव को दर्शाते हैं V से, कार्य को दर्शाते हैं हम W से, आवेश को दर्शाते हैं हम Q से। क्लियर है यहाँ तक। इसका मात्रक आप दो प्रकार से लिख सकते हो, विभव का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, या सीधा सीधा लिख सकते हो आप वोल्ट। क्या लिख सकते हो, वोल्ट। ऐसे आप खरीदने जाते हो ना बल्ब वगैरह, इतने वोल्ट का दो या इतने वाट का दो, कोई चीज है, तो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, और इसका मात्रक होता है। क्लियर है यहाँ तक के, आप नोट कर लेंगे सब चीज। लास्ट टॉपिक है आज का आपका छठवां, विभवांतर। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, हमको अनंत से ही धन आवेश लेके आना है, विद्युत क्षेत्र तक भी लाना है। बस इसमें क्या करना है, जैसे कि अनंत पे, इन्फिनिटी पे कोई प्लस चार्ज है, उसको उठा के आप कहाँ लाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है। अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु यानी B से कहाँ लेके आना है आपको, A तक। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आप वर्क करोगे वही आपका कहलाएगा विभवांतर। जैसे हम उसमें विभव में क्या किए, अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। उसी प्रकार से अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर। उसमें केवल एक बिंदु तक लाना था, इसमें आपको दूसरे बिंदु तक लेके जाना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य विभव कहलाता, विभवांतर कहलाता है।
आपका पूरा फार्मूला सेम रहेगा, इसका कुछ नहीं बदलेगा, कार्य बटा आवेश और उसका मात्रक वोल्ट रहेगा। ठीक है, आगे हम बाद में चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही।